नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल थर्ड सेम का बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन समझने की कोशिश कर रहे थे जो पिछले मई जून 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। यहां पर आपको एक फायदा मिलने वाला है, यदि इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए अभी आपके पास समय है, उसको एक बार पढ़ लें। जैसे कि आपके पास दीपक प्रकाशन की हिंदी या इंग्लिश में क्यूबी होगी, उसमें जो हमारा डीसी सर्किट और एसी सर्किट चैप्टर है उनके लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं विद सॉल्यूशन। उनको आप अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, जिससे कि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपसे बन सके। तो आज जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया हुआ है उसको आप समझते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर दिया है, लिखा हुआ है 3 इक्वल इंपीडेंस ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस यहां पर गिवन है, लिखा दिख रहा है 10 ओम्स। आगे लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी गिवन है 8 ओम्स, आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, अक्रॉस थ्री फेस दिया हुआ है और उसका वोल्टेज दिया 400 वोल्ट सिस्टम। और हमें फाइंड करना है फेस करंट एंड लाइन करंट और टोटल पावर कंज्यूम। तो जैसा क्वेश्चन दिया उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो भी यहां पर गिवन है उसको लिख लेना है, और जो निकालना है उसको कैसे निकालना है उसको समझना है। तो जैसा मैंने बताया रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस को हम किससे कैपिटल आर से डिनोटेट करते हैं, और कितना दिया 10 ओम्स। तो सिंबल यहां पर बना देता हूं, यहां पर देख रहा है 10 ओम्स दिया। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी सिंबल हम यूज करेंगे, इसको कैपिटल एक्स और एल से डिनोटेट करते हैं, यह दिया हुआ है 8 ओम्स। यहां पर देख सकते हैं थ्री फेज के लिए, आप देखेंगे थ्री फेज के लिए आप यहां पर ऐसा लिख भी सकते हैं, थ्री फेज के लिए कितना दिया है, वोल्टेज दिया है। तो वोल्टेज को हम कैसे नोट करते हैं, वी एल इसकल टू दिया है 400 वोल्ट। अब हमें जो निकालना है वह फेज करंट निकालना है, लाइन करंट निकालना है और टोटल पावर कंज्यूम निकालना है। याद रखें किसके लिए, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के लिए। तो हम 1 बाय 1 हेडिंग डालेंगे, जैसे कि पहले ए वाला दिया हुआ है यहां पर, तो ए ऐसा लिख लेंगे। और कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, किस कौन सा 3, ऐसा फेस को हम 5 से ऐसा सिंबल बना देते हैं। और कौन सा कनेक्शन है, फॉर स्टार कनेक्शन, स्टार को आप ऐसा स्टार भी लिख सकते हैं या फिर सिंबल बना सकते हैं ऐसा स्टार कनेक्शन। हमें ऐसा जिसके लिए निकालना है उसके लिए ऐसा लिख के रख लेना। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना, फेस करंट निकालना है। तो फेस करंट का हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको समझा रहा हूं, तो फेस करंट का फॉर्मूला ध्यान से समझ लें। तो ये आपने सुना होगा, फेस के लिए हम वी पी एच यूज करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। वी इक्वल टू, जब इंपीडेंस यहां पर बात की गई हो तो आई फेस की बात कर रहा है इसलिए पी एच लगाते जा रहा है, इंटू हमने क्या पढ़ा था जेड, और पी एच क्यों लगा दिया यहां पर, क्योंकि फेस की बात कर रहे हैं। तो वी इक्वल टू आई जेड हम लोगों ने पढ़ा था। वी क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज रहता है, आई क्या करंट रहता है, और जेड क्या होता है, इंपीडेंस होता है। हमें क्या निकालना, करंट निकालना फेस के अंदर। तो आई पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी पी एच कहां रहेगा, ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, जेड पी एच हो जाएगा। अब हम यहां से निकाल सकते थे, इसके लिए ध्यान रखें हमें क्या निकालना, वीपीएस निकालना और जेडपीएस निकालना। तो इनके भी फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, तो वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो वीपीएच का जो फॉर्मूला होता है वह होता है वीएल, जो लाइन के अंदर वोल्टेज है, अपॉन क्या होता है, √3। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, ये निकाल लेंगे। और हमें क्या निकालना, जेड पी एच निकालना। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ आई निकालेंगे, क्योंकि वीपीएच इस फॉर्मूले से निकाल के हम कहां रख देंगे, यहाँ रख देंगे। और जेड, जो हमारी जेड है इंपीडेंस है, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल के यहाँ पर रख देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, वीपीएस निकालना। तो वीपीएस निकालना यहाँ पर बहुत आसान दिख रहा होगा आपको। तो वी पी एच इक्वल टू क्या है, वी एल अपॉन √3। वीएल की वैल्यू यहां पर गिवन है, आप देख सकते हैं 400, तो उसको हम क्या रख देंगे, 400 रख देंगे बटे √3।
अब हमें इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो 400 की जगह 400 रहेगा। √3 को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही 1.3 से 1.732, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहा हूं मैं। तो इसको इसमें जब डिवाइड करेंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 230.94 वोल्ट्स। ये निकाल लिया मैंने। अब हमें क्या निकालना, ZPH निकालना। तो हम यहां पर देख रहे हैं ZPH फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर R² प्लस XL का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो रूट के अंदर यहां पर वैल्यू पुट देख लो, R की वैल्यू कितनी दी है 10 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू दी है 8, तो यहां पर 8 का स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर कितना आ रहा है 164 आ जाएगा समथिंग। 164 को हम कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे रूट निकालेंगे तो जो हमारी यहां पर लिख देता हूं मैं, ZPH की जो वैल्यू आएगी, ZPH की जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही है 12.80 ओम्स। इसलिए यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसलिए जो हमारा क्या होता IPH इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, VL अपॉन सॉरी हाँ VPH, इसको मैं साफ कर देता हूं सही से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VPH अपॉन ZPH। अब सिर्फ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे VPH की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 230.94 अपॉन ZPH की वैल्यू कितनी निकाली मैंने यहां पर 12.80 इक्वल टू, जो हमने इसको कैलकुलेट किया तो लगभग जो मेरा आंसर आ रहा है वह आ रहा है 18.04। ये करंट की बात कर रहा है तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अब हम जानते हैं बी नो दैट भी लिख सकते हैं आप, या फिर यहां पर लिख सकते हैं ऐसे बी नो दैट भी लिखते हो, बी नो दैट किसके लिए, 4-3 फेस स्टार कनेक्शन। क्या होता है जो हमारा IPH है, क्या होता है IPH इक्वल टू क्या होता है IL होता है। तो जब दोनों इक्वल है, हमने IPH निकाल लिया तो IL भी कितना हो जाएगा 18.04 एम्पियर। ये समझ में आएगा IPH और IL मतलब क्या हो, जो यहां पर हमें क्या निकालना था, फेस करंट निकालना था और लाइन करंट निकालना था। तो दोनों को हमने निकाल लिया किसके लिए, 3 फेस के लिए। किसको निकाल लिया, फेस करंट मतलब IPH, और जो यहाँ लाइन करंट लिखा हुआ है लाइन करंट मतलब IL। तो दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, क्योंकि ये जो भी हमने इसकी थ्योरी पढ़ते हैं या फिर आपने डेरिवेशन किया होगा तो IPH इक्वल टू क्या होता है IL। तो ये हो जाएगा 18.04 दोनों की वैल्यू। तो दो कैलकुलेट करें। अब हमारे पास क्या बचा, टोटल पावर निकालना। टोटल पावर को हम यहां पर भी निकाल सकते हैं, तो निकाल के मैं दिखा देता हूं सबसे पहले इस फॉर्मूला, जिससे आपको सारी वैल्यू एक साथ दिखे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो पावर का जो फॉर्मूला याद रखें, तो ये होता है रूट के अंदर 3 इंटू VL इंटू IL और cos 5। क्या होता है, रूट के अंदर 3 VL IL और cos 5। अब cos 5 क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये पावर सही से लिख लें, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता हुआ होता है cos 5 इक्वल टू R अपॉन Z। क्या होता है, R अपॉन Z। अब R की वैल्यू यहां पर देख रहा है कितनी दी है, 10 दी गई है, और Z की वैल्यू कितनी दी है यहां पर जो मैंने निकाली हुई ये वाली 12.80। तो ये 12.80 रख दें, और इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है cos 5 का, किसका, cos 5 का, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.78। अब इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, P को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो P इक्वल टू हो जाएगा, तो वो √3 रखा तो उसको जैसा का तैसा रख दें, √3 इंटू VL कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं VL 400 दिया हुआ है, तो 400 रख दें, इंटू IL मतलब जो हमने निकाला हुआ है 18.04, तो यहां पर 18.04 रख दें, इंटू कौन सा, जो मैंने cos 5 निकाला हुआ है, पावर फैक्टर यहां पर दिख रहा है, तो कितना निकाला हुआ है 0.78। तो 0.7। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका आंसर बता देता हूं। तो
इसकी जो वैल्यू आएगी वह है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 9748 क्या होगी, वाट। याद रखें क्या होगी, वाट यूनिट होगी। तो इस तरह मैंने किसके लिए, स्टार कनेक्शन के लिए ये फेज करंट, लाइन करंट और टोटल पावर निकाल लिए। अब सेम हम मेथड अपनाएंगे किसके लिए, डेल्टा के लिए। तो डेल्टा के लिए कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसी तरह जो बी वाला है उसकी हेडिंग डालेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी लिखना है आपको अच्छे से। और जो कनेक्शन है कौन सा है, फॉर थ्री फेज, कौन सा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा का ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं, कनेक्शन। ऐसा सभी को अच्छे से हेडिंग डालना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो डेल्टा कनेक्शन फाइंड आउट करना है उनकी फॉर्मूला समझना होता है, जिससे हमें जो सॉल्यूशन में बताऊंगा आप अच्छे से समझ सकें। तो फेज करंट है, फेज करंट का भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था। क्या बताया था कि जो हमारा वीपीएच, वीपीएच इक्वल टू क्या होता है, आईपीएच इंटू जेडपीएच। हमने क्या बताया, बी क्या वोल्टेज है, आई क्या करंट है और जेड का इंपीडेंस है। हमें आईपीएस निकालना है, तो आईपीएस जब निकालेंगे यहां पर तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी पी एच अपॉन जेड पी एच, जेड पी एच इंपीडेंस फेस के लिए। तो फेस के लिए जो इंपीडेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला सेम ही होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इस तरह हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, जेडपीएच निकालेंगे। लेकिन बीपीएच को आपको ध्यान से समझना होगा। तो बीपीएच को मैं समझा रहा हूं, जो बीपीएच है किसके लिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए थ्री फेज वाले को। ये इक्वल होता है डेल्टा कनेक्शन के लिए किसके, जो लाइन में लाइन वोल्टेज है उसके बराबर ही होता है। तो लाइन वोल्टेज जो ऊपर यहाँ पर दिया है, देखो 400 दिया है, जैसा मैंने यहाँ पर गिवन भी डाटा लिखा हुआ है, तो इसी को हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट हो जाएगा। अब समझ में क्या आया, वीपीएच है हमारा निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, लाइन करंट निकालना पड़ेगा। तो लाइन करंट का जो फॉर्मूला होता है उसको भी आप ध्यान से यहां पर लिख लें। तो लाइन करंट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट के अंदर 3 इंटू आई पी एच। तो आई पी एच जो भी हम यहां से इस फॉर्मूले से निकालेंगे उसको यहां पर रखेंगे तो लाइन करंट के अंदर भी निकल जाएगा। और जो पावर फैक्टर का पावर फैक्टर निकालेंगे और पावर निकालेंगे वो लास्ट में बताऊंगा। अभी इस फॉर्मूले का यूज करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जेडपीएच निकाल देते हैं। तो क्योंकि ये तो यहां पर ऑलरेडी हम जानते हैं 400 गिवन है। तो जेडपीएच इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर कितना दिया, 10 का स्क्वायर, यहां पर देखो ओम्स दिया हुआ है, प्लस 8 का स्क्वायर जो एक्सएल यहां पर दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन अभी मैंने जस्ट निकाला था, सेम ही वैल्यू है। आप कैलकुलेट नहीं करना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, वही वैल्यू रख दें। मैं तो यहाँ आपको समझाने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग वह कितना आया था, 12.80 ओम्स। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अब हम जानते हैं जो जेड निकाल लिया हमने इसको, इसकी वैल्यू कितनी रखते हैं हम, 400 रख देंगे। तो हम क्या निकाल सकते हैं, आईपीएच मतलब फेस करंट। तो यहाँ पर फेस करंट लिख भी सकते हैं आप लोग, फेस करंट जैसा कि हमें निकालना है यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा लिख भी सकते हैं। और ब्रैकेट में हमें क्या लिखना, आई पी एच, ऐसा पहले भी लिख सकते थे आप। इसका फॉर्मूला सीधा रखते हैं, वी पी एच अपॉन जेड पी एच। इसकी वैल्यू कितनी दी बीपीएच की, जो मैंने ऊपर बता चुका हूं 400 हो गई है। और जेडपीएच की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 12.80। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे किसको, आईपीएच को, तो एक बार में आंसर आ जाएगा। जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जिसका आंसर आ रहा है वो आया है 31.25 एम्पियर। तो हमने इसको निकाल लिया। अब हमने जब इसको निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, तो एक्सएल में आईपीएच आ गया तो आईएल भी निकाल सकता है। कौन सा है, आईएल का मतलब लाइन करंट। कौन सा है, लाइन करंट। तो लाइन करंट भी आप अच्छे से लिख लें। और यहां पर क्या लिखेंगे, आई एल। इसका जो फॉर्मूला क्या बताया मैं, रूट के अंदर 3 इंटू आई पी एच। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, रूट के अंदर 3 हो गया इंटू कितना, 31.25। इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो जो मेरा आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वह आ रहा है 54.13 एम्पियर। तो
तो हमने IL भी निकाल लिया, IPH भी, मतलब फेस करंट भी निकाल लिया डेल्टा कनेक्शन के लिए, और हमने लाइन करंट भी निकाल लिया। टोटल पावर निकालना तो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, अभी इससे पहले भी बताया था मैंने, हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है पावर का, उसको अपने सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लिखेंगे। पावर इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है इसका वह होता है रूट के अंदर 3 इंटू VL इंटू IL इंटू कॉस फाई। तो सबसे पहले cos फाई निकालना पड़ेगा। cos फाई हम इससे पहले भी निकाल चुके, सेम वैल्यू वही रही cos फाई की। हमने, आपको याद हो जिससे पहले वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, तो cos फाई की हमने पावर फैक्टर cos फाई का हमने वैल्यू निकाली थी 0.78। आपको याद होगा, नहीं है तो आप भी एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, उसी को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं आंसर भी बता देता हूँ, इंटू VL जो हमने निकाला है, VL जो ऊपर दिया हुआ है 400, इंटू जो IL हमने निकाला हुआ है 54.13, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो हमारा cos फाई है 0.78। अब मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, वह आ रही है 29251.8 और वाट। याद रखें ये जो कैलकुलेशन जो भी मैं कर रहा हूं, ये सभी आप लोग भी कर सकते हैं। कुछ अगर डिफरेंस आता है कैलकुलेशन में तो आप उसको सही कर लें, उसमें कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का अगर कोई न्यूमेरिकल आता तो आपसे बन जाएगा।